नमस्ते। आज हम साझा करेंगे आपके लिए लेकर के आए हैं ये एक एडवांस आसन। जो एडवांस आसन ये बैलेंसिंग पोज है। यह सभी लोग नहीं कर सकते हैं, परंतु जो कर सकते हैं तो हम उन्हें विधि पूर्वक अच्छे से बताने वाले कि इसमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है, कैसे आप एडवांस आसन इसको कर सकते हैं, जिसे कि हैंड स्टैंड कहते हैं। देखिए, हैंड स्टैंड करने के लिए यदि आप बिगिनर फॉर्म में हैं, आप शुरुआती तौर पर सीखना चाह रहे हैं, तो आप इसको दीवार के सहारे सीखिएगा। हम आपको विदाउट सपोर्ट से यह हैंड स्टैंड बताने जा रहे हैं, वो भी हाइट्स पर, हील पर, कि किस प्रकार से आप अपनी बॉडी का बैलेंस योग के माध्यम से बना लेते हैं। और वह इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस होता है कि आप कहीं भी, किसी भी स्थिति में, कहीं भी आप हैंड स्टैंड लगा सकते हैं। तो वह हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले कि आपकी रिस्ट, आपकी कलाइयाँ जो अच्छी मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए आप फुल प्लैंक, हाफ प्लैंक बना करके आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आपको उससे पहले, हैंड स्टैंड लगाने से पहले आपको आसन आने चाहिए कि आप कौन से आसन में बैलेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो वह हम 2-3 आसनों का सहारा लेते हुए चौथे आसन में हम हैंड स्टैंड लगाएंगे कि हमें कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप यदि हैंड स्टैंड लगा रहे हैं तो आप पद्मासन आना चाहिए आपको। पद्मासन इस प्रकार से यदि आता है तो पद्मासन में आपको उत्थित पद्मासन का अभ्यास करना है, जिससे आपको यह नॉलेज हो जाएगा कि हम अपनी बॉडी का वेट हाथों पर ले सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे बगल में रख लीजिए, फिर सांसों को भरते हुए अपनी बॉडी को फुल लिफ्ट कीजिए। ये इस प्रकार से हमें उत्थित पद्मासन में जाना है। जब यह आप करने लग जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा, होल्ड करने लगते आते 30 से 40 से पता चल जाएगा कि आप बैलेंस बना सकते हैं ऐसे। यह पहला अभ्यास आपको अच्छे से सीख लेना है। दूसरा अभ्यास जो है ब्रह्मचर्य आसन, जिसे हम ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं ग्रंथों के अनुसार। आपको इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाना है, दोनों हाथों को ऐसे बगल में रख लेना है, फिर पूरी बॉडी को ऐसे पीछे खींचना है और पैरों को अप करना है। इससे हमारा कोर स्ट्रांग होगा। ये तो जब कोर स्ट्रांग होगा तब आप हैंड बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि कोर का हैंड बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। समझ लीजिए 90% उसी से काम चलना है आपका। अब तीसरा अभ्यास, आप क्रैन पोज, वकासन कीजिए। वकासन इस प्रकार से आप वज्रासन बैठ जाएंगे, फिर धीरे से आप करेंगे ऐसे, और फिर आपको हल्की एल्बो बेंड करना है, नी अंडर आर्म्स पर रखना है, फुल बॉडी को ऐसे आगे खींचना है, फिर धीरे धीरे एक एक पैर को उठाना है, यहाँ पर ऐसे बैलेंस बनाना है। इस तरीके से यदि आप बैलेंस बनाने लग जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका 50% हैंड स्टैंड क्लियर हो चुका है ना, आप करने लग गए हैं। तो ये 3 अभ्यास आपको अच्छे से सीख लेना है। अब हम चौथा जो अभ्यास है कि हैंड स्टैंड विदाउट सपोर्ट आप हैंड स्टैंड करने जा रहे हैं, तो आप उसे देखिए कि हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब इस प्रकार से आपको खड़ा हो जाना है। यह होता है, समझ लीजिए, पाद हस्तासन की पोजीशन। आपको इस तरीके से पहले तो सीखना है कि आप पूरा बैलेंस ले पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे आप होल्ड कीजिए पैरों को उठा के, यदि यस तो ठीक है। अब हम फाइनल में जाएंगे किस तरीके से आपको पूरी बॉडी का वेट हाथों पर बनाना है। तो ऐसे धीरे धीरे उठाइए, ये धीरे धीरे लॉक कीजिए, लॉक करते चले जाइए, पैरों को जोड़िए, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट कीजिए, सीधा कीजिए, टो आउटसाइड कीजिए। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है और फिर धीरे धीरे ऐसे वापस आ जाना है। तो इस प्रकार से आप हैंड बैलेंस बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वह 3 आसन करना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं तो आप फिर विदाउट सपोर्ट से आप कीजिए, लेकिन हाइट्स पे नहीं। आप ऐसे पहाड़ों पे नहीं आप करेंगे। पहले आप घर पे अच्छे सीखिए, गार्डन पे सीखिए, फिर इसके बाद आप बैलेंस बनाना थोड़ी ऊंचाई पर सीखिए, फिर धीरे धीरे आप कहीं भी बैलेंस बना सकते हैं। पहले ही दिन आपको ऐसी जगह पे हैंड स्टैंड बिल्कुल भी नहीं करना, यह सावधानी रखेंगे। और आपकी रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आज के लिए यह एडवांस आसन था। विस्तार से आप देखिए, समझिए और करिए। धन्यवाद।